रुको। आखिर तुम लोगों ने इतना बड़ा फैसला कैसे कर लिया कि अपना घर छोड़कर कहीं और रहने जाओगे? पापा, हम लोगों ने यह फैसला बहुत सोच समझ कर किया है। अलग रहेंगे, अपनी तरह की लाइफ जिएंगे, कोई रोक टोक नहीं होगी, तो हम अपनी लाइफ में प्रोग्रेस कर पाएंगे। अरे वाह बेटा, ये अच्छी बात कही तुमने कि मां बाप से अलग रहोगे तभी प्रोग्रेस कर पाओगे तुम। अरे तुमको यहां प्रोग्रेस करने के लिए किसी ने रोका है क्या? मैं या तेरी मां किस चीज के लिए रोक टोक करते हैं तुझे? जो तुम लोगों की मर्जी होती है वैसे ही करते हो। बहू तुम तो समझाओ इसे। अरे मैं क्या समझाऊं पापा जी, मैं तो कब से कह रही हूं उनसे कि चलो कहीं अलग चलकर रहते हैं। मुझे तो वैसे भी सबके साथ रहना पसंद नहीं है। अब जाकर इनकी बुद्धि खुली है। अच्छा बेटा, तो ये दिमाग तुमने दिया है? वाह बेटा वाह। पत्नी सब कुछ हो गई और माँ बाप कुछ भी नहीं रहे। पत्नी ने कह दिया कि माँ बाप से अलग रहो तो चल दिया सामान बांधकर किराए के घर में रहने। अरे किराए के घर पे रहेंगे, सुख से रहेंगे। यहाँ रहते हैं, सारा पैसा इनका खर्चा हो जाता है। क्या फायदा यहाँ रहकर? और इसको पालने पोसने में हमने जो खर्चा किया है उसका हिसाब किताब कौन देगा? पढ़ा लिखा कर इसे काबिल बनाया और उसे काबिल बनाकर तुम्हारे हवाले किया तो तुमने इसे हमारा दुश्मन बना दिया। यही संस्कार तुम्हारे माँ बाप ने तुमको देकर भेजा है बहू। पापा जी, मेरे माँ बाप पर लांछन मत लगाइए। पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखिए आपने क्या किया है। अरे सपना, जाने दो ना, हम चल रहे हैं यहां से। बस चलो, बात खत्म हो गई, चलो। नहीं, तू ऐसे नहीं जा सकता। पहले पूरी बात क्लियर कर। जिस बेटे को बुढ़ापे में अपने माँ बाप का सहारा बनना था, वो बेटा जोरू का गुलाम बनकर अपने माँ बाप को ठोकर मान के जा रहा है। तो पहले क्लियर कर, ये बता कि हमसे गलती कहां हुई, उसके बाद यहां से जा। अच्छा, तो आप अपनी गलती सुनना चाहते हैं? ठीक है, सुनिए। आपने मनु को क्या बोला था? मैंने मन्नू से क्या कहा था? खुल के बोल। याद कीजिए, याद कीजिए, क्या बोला था आपने मनु से? तू छोड़ना हो घर, अपने पति को लेकर किसी किराए के घर में शिफ्ट हो जा। झंझट खत्म। लेकिन पापा सास ससुर बूढ़े हैं, तो कैसे छोड़ दें? अरे बेटा, ये स्वार्थ की दुनिया है, अपना स्वार्थ देख। उनकी देखभाल करने के लिए तेरे जेठ जेठानी है ना। एक काम कर, रमेश को समझा कि उस घर में रहकर उसकी सैलरी का एक भी पैसा बचने वाला नहीं है। अकेले रहोगे, 2 पैसा बचाओगे और आते जाते कभी 2-5 हजार रुपया अपने सास ससुर के हाथ में रख देना। बात खत्म। अपनी अलग दुनिया बसाओ। पापा, ये तो आप गलत शिक्षा दे रहे हैं, ये तो गलत बात है। तो चुप कर, मैंने बहुत दुनिया देखी है। बेटा, जो मैं कह रहा हूं वो कर, सुखी रहेगी। सुखी रहेगी? कल रमेश मिले थे, कितना परेशान थे बेचारे, रो रहे थे अपने माँ बाप से अलग होकर। पापा, आपकी ये गलत सीख ने आपकी बेटी का घर बर्बाद कर दिया है। पापा जी, आपने मेरे माँ बाप पर लांछन लगाया। आपकी बेटी अपने सास ससुर की सेवा ना करे और आपकी बहू आपकी सेवा करे। हाँ बेटा, मुंह तो मेरा काला हो ही गया है, लेकिन आज तुम दोनों ने मेरी आंखें खोल दी। मैं अपनी बेटी के टूटे हुए घर को फिर से जोड़ूंगा, उसके सास ससुर से अपने गुनाहों की माफी मांगूंगा। जाओ बेटा, जाओ तुम लोग, मेरी परछाई से भी दूर रहो। जाओ। नहीं पापा, हम दोनों ने ये ड्रामा केवल आपकी आंखें खोलने के लिए मिलकर रचा था। हम आपसे दूर नहीं जा रहे हैं, हम यहीं रहेंगे, आपके ही पास। लेकिन पापा, आपने आपकी बेटी का घर तोड़ा है, तो आप ही आपकी बेटी का घर बसाइए भी। हाँ बेटा, मैं फिर से बसाऊंगा अपनी बेटी का घर।